सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? आई होप सभी बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे। देखो क्वेश्चन 20 है और पेपर पैटर्न पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मॉक टेस्ट कहीं पे भी लगाने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे किसी भी तरह का। बट मैं क्या है आपको एग्जाम रिलेवेंट टेस्ट कराता हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 9 है, मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट 15 टेस्ट करा देंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश के पेपर का आइडिया लग जाएगा। तो इससे पहले कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो कर लेना, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप सभी आस्क कर लेना। टेलीग्राम चैनल है ऑल इन एजुकेशन, नहीं जुड़े हो तो अभी तक जुड़ जाना। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 होने वाला है और पीडीएफ सारे के सारे 8 पीडीएफ और 8 वीडियो के लिंक आपको टेलीग्राम पे विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप वीडियो को पॉज करना और फिर उसके बाद उसका आंसर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा, बाकी 20 में आपका स्कोर क्या रहा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। ठीक है, कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, तो आप सभी वहाँ पे आस्क कर सकते हो। पहला अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है, मिस फॉर्चुनेट। ओके, मिस फॉर्चुनेट डेफिनेटली आप सभी ने मीनिंग सुनी होगी, हमें यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है। मिस फॉर्चुनेट मैं डेफिनेटली मीनिंग आप सभी को पहले भी करा चुका हूँ। देखो फॉर्च्यून का मतलब आप सभी ने सुना होगा, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, आपने कहावत सुनी होगी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऐसे होता है। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव तो वो होता है एक भाग्य, लेकिन मिस फॉर्च्यून का बोलते हैं दुर्भाग्य, मतलब अच्छी चीज़ ना होना। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, फायदा। ठीक है, सपोर्ट कहीं ना कहीं बेनिफिट का साइनोनिम हो जाता है। मिरेकल मतलब चमत्कार होता है। ठीक है, एक मीनिंग मैंने कैलेमिटी कराई है, पहले आपको करा चुका हूँ, पिछले वाले सेशन में बता चुका हूँ। डिसास्टर, DISASTER, डिसास्टर इसका साइनोनिम हो जाता है। ठीक है, आप डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, DESTROY, नष्ट होना, वो हो जाता है। आप एक मीनिंग बोल सकते हो कैटेस्ट्रॉपी, CATA, कैटेस्ट्रॉपी, TROPHY, इसका सेम मीनिंग ये हो जाता है। कैटेस्ट्रॉपी का मतलब होता है आपदा, मिस फॉर्च्यून का साइनोनिम यहाँ पे हो जाएगा कैटेस्ट्रॉपी, कैलेमिटी, डिसास्टर, आपदा जिसका मतलब होता है। आई होप आप सभी का राइट हुआ होगा। एलिमिनेट करना सीखोगे, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट आपको अपोजिट बताना है, पेपर में इसी तरह से करना है। एक्सागेरेट का इस मतलब होता है किस चीज़ को बढ़ाना। अच्छा देखो यहाँ पे है अच्छा, इस पे मीनिंग पे गलती हो जाती है, मीनिंग मिस स्पेल्ट दे देता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट डबल जी की जगह पे सिंगल जी कर देते हैं। EXAGERATE जो गलत हो जाता है, एक अच्छा GGE रेट होता है, अच्छा GGE रेट होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट बना एक्सा GG रेट का होता है कि अच्छा अच्छा रेट बढ़ा रहे हो, अच्छा EX से अच्छा जी मतलब हाँ हाँ रेट बढ़ा रहे हो, मैं हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। तो एक्सा GG रेट का साइनोनिम तो हो जाएगा एम्पलीफाई, मतलब किस चीज़ को बढ़ाना। ओके, हाइटेन का मतलब भी ऊंचाई पे ले जाना, मतलब कि बढ़ाना, एक्सपेंड करना। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कम करना। कंप्रेस बोलते हैं ना भाई, इस वीडियो के साइज को कंप्रेस कर दो, इस फोटो के साइज को कंप्रेस कर दो, मतलब कि छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कंप्रेस करना मतलब कि छोटा करना। आई होप आप सभी का राइट हुआ होगा। स्पेल्ट करेक्टली, हमें यहाँ पे राइट मीनिंग बताना है कि कौन सी राइट मीनिंग है। ठीक है, 2 तरह से आएगा पेपर में, या तो आपको चारों में से एक राइट पूछ लेगा या फिर आपको 4 अलग अलग मीनिंग देगा। अब आप सभी से मैं बटालियन की मीनिंग एक्सपेक्ट करो, मतलब मेरे खुद की शिफ्ट में आया था यार 2018 में, मुझे अभी भी याद है, मेरे दोस्त का था पेपर, मेरे वो बिल्कुल बगल में ही बैठा था, इस वजह से मुझे याद है। बटालियन का बताओ, वो सिलेक्ट हो गया एयरफोर्स में, उसका मेडिकल फिट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें कौन सी मीनिंग राइट है, तो बटालियन की स्पेलिंग मुझे कमेंट करोगे क्या होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, तो रिकॉन्सिलेशन होता है, रिकैंसिलेशन नहीं होता है। कौन सी CI होगा तो ये खत्म हो गया, CILA, कॉन्सिलेशन LA, तो LI नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन कल अपने में आया था रिकंसीडर, आज रिकॉन्सिलेशन, दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है। रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल सही है। लेशन होता है, लाइशन तो होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऊपर वाली खत्म हो गई। ठीक है, और कैंसल नहीं है, यहाँ पे कैंसल नहीं होता, रिकॉन्सिलेशन होता है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। हमें यहाँ पे बताना है किस सेंटेंस में एरर है। ओके, यहाँ पे मैं बताना किस सेंटेंस में एरर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। प्रेमा जो है, प्रेमा मतलब किसी का नाम दे रखा है, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल है, और यहाँ पे प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। तो देखो भाई यहाँ पे गलती क्या है,
क्लास केवल किसके बारे में बात की जाए, प्रेमा के बारे में बात की जा रही है। प्रेमा इज द गर्ल, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। ब्यूटीफुल पोएम्स ये भी सही है। इन माई क्लास इसमें भी कोई गलती नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे मिस स्पेल्ट हमें देखने को मिल गया, मतलब मिस स्पेल्ट नहीं गलती देखने को मिल गई, मतलब एरर। ठीक है, यहाँ पे हु राइट का यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रेमा के लिए केवल एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल राइट का यूज नहीं होगा, राइट्स का यूज होगा। ठीक है, हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था। आई होप आप सभी का भी राइट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। अब आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे पॉज करना है। ठीक है, अपने कॉपी पे लिखना है कि भैया हमने 5 का ABCD में ये आंसर क्लियर किया, और मैं बताता हूँ तो फिर बस वो सही में काउंट करना है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट कमेंट तो करो यार। ठीक है, माई मदर गेव मी, मैंने आप सभी को फिर से बार बार बता रहा हूँ, आपके पेपर में भी यही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, एक स्टेप हमें आगे वर्ब यहाँ पे पिक कर लेनी है, तो वाज वर्ब आपका वर्ब आएगा। ठीक है, माई मदर और आई के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पिक करेंगे, तो आगे जो सब्जेक्ट बनेगा आई आएगा। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट होगा। 5 नंबर, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आई के साथ में वाज आएगा, सिंपल सा, तो आई के साथ में एम खत्म। एन इंटरेस्टिंग बुक से आपका सेंटेंस बनेगा नहीं, इन्होंने हैज बीन लगा रखा है, ये गलती कर रखी है, इन्होंने इज गिवन लगा रखा है, ये गलती कर रखी है। ऑप्शन नंबर सी, बिना कुछ देखे केवल वर्ब से हमने भाई सेंटेंस का आंसर कर दिया, ये हमें पता था पास्ट इंडेफिनिट है, एक स्टेप आगे वर्ब जाएगा, वाज ये वर्ब आएगा, तो सिंगुलर आई के साथ में हम वाज का यूज करेंगे। पहला गलत हो गया क्योंकि इन्होंने एम लगा रखा है, और दूसरे वाले में हैज बीन लगा रखा है, लास्ट वाले में इन्होंने इज गिवन लगा रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे 6 नंबर, हेल्प द नीडी पीपुल। डायरेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, हमें नीडी पीपुल की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट द नीडी पीपुल बी हेल्प्ड, ये अब तो मतलब पैसिव है समझो। ठीक है, पैसिव है समझो, तो द नीडी पीपुल आर बीन हेल्प नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं लेट वाले, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, तो वही सेंटेंस था, तो ये तो सिंपल था, लेट द नीडी पीपुल बी हेल्प्ड। आगे यहाँ पे बोलते हैं बीइंग हेल्प नहीं होगा, बीइंग हेल्प नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं थी। 7 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। 7 नंबर पे हमें क्या फिल करना है, करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, तो क्या होगा यहाँ पे राइट चीज़ वो देख लेते हैं। द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज वोमेन एज मैन। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। देखो कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि देखो मोस्ट तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव पे। ठीक है, तो ऐसा को द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज वोमेन एज मैन। ठीक है, अब मच और मैनी में कंफ्यूज होना नहीं है, मच मोर मैनी, डिफिनेटली मोर मच, मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करता है। ठीक है, मोर मैनी होता है जो काउंटेबल के लिए। यहाँ पे देखो वोमेन और मेन के बारे में बात की जा रही है जो काउंटेबल हैं, तो इनके साथ में हम मैनी का यूज करेंगे, ना कि मच ना ही मोर का। मोस्ट का तो हटा ही दिया हमने पहले, उसके बारे में तो बात ही नहीं होगी। चलो, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनी बिल्कुल राइट है, 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, चूज द करेक्ट वर्ड। हमें यहाँ पे फिर से राइट चूज करना, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पेपर में एरर का क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस से आएगा, या तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सी हैड वन द मैच व्हेन डॉट डॉट वी, डेफिनेटली मैं ये चीज़ आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, सी हैड वन द मैच, मतलब जो चीज़ पहले घटित हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जो बाद में घटित हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ओके, रीच तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये होगा नहीं। हैड में रीचिंग होगा नहीं, आर रीचिंग तो प्रेजेंट की बात की जा रही है, पास्ट वाला रीच्ड होता है। ठीक है, वही द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, वो वाला सेंटेंस होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो वो वाला सेंटेंस है यहाँ पे। तो आप सभी को सिंपल से मैं बता चुका हूँ कि सी हैड वन द मैच, वो मैच जीत चुके थे व्हेन वी रीच द वेन्यू, जब हम वेन्यू पहुँचे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और यहाँ पे गलती वाली कोई गुंजाइश नहीं है, गलती मतलब होनी ही नहीं चाहिए ना, गलती वाला कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, पहले भी करा चुका हूँ ये चीज़, चूज़ द करेक्ट वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, प्रीपोजिशन का यूज करना है, प्रीपोजिशन का यूज करना है, हो सकता है एडिमेटिक फॉर्म पे हो सकता है एडिमेटिक फॉर्म पे हो। ठीक है, तो क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। ओके, ए बेबी सीटर इज समबॉडी हु लुक्स डॉट डॉट अदर पीपल्स चिल्ड्रन। ठीक है, लुक्स, एक बेबी सीटर मतलब होता है लाइक जो बच्चों की देख रेख करने वाले होते हैं। इज समबॉडी हु लुक्स, जो देखते हैं, हु लुक्स ऑन, लुक्स ओवर, लुक आफ्टर का मतलब होता है भाई देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, देख रेख करना, यहाँ पे लेकिन यूज होगा लुक आफ्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, लुक फॉर मतलब किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। और लुक ऑन मतलब कि मान लो देखना ही होता है, लुक एट का मतलब किसी की ओर होना होता है, ठीक है। और यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान देना, देखना, ठीक है। जैसे ब्रॉट अप से भी इन्होंने सुना होगा, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो वैसे ही होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, वही ऑप्शन। तो बेबी सिटर इज समबॉडी हु लुक आफ्टर अदर्स पीपल चिल्ड्रन, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, लुक आफ्टर तो मतलब एक होता है ना इडियम में फ्रेजेस जो होती हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पे कहा गई है, मतलब कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, अ सी चेंज। ओ आ सी चेंज एक मतलब बड़ा चेंज आने वाला है, आ सी चेंज हमसे पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कुछ बड़ा चेंजमेंट, ए सी मतलब मान लो समुद्र में मतलब बदलाव आ गया, समुद्र में बदलाव ऐसे तो आता नहीं, तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ है। गोइंग टू ट्रिप अब्रॉड, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आगे गेटिंग ट्रांसफर्ड ओवरसीज, नहीं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ सी चेंज मतलब बिग चेंज होता है, हेल्थ रिलेटेड वैक्सीनेशन वोकेशन ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ सी चेंज मतलब बिग चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, क्या है, साउंड ऑफ डंकीज। तो मैं डेफिनेटली आप सभी को बता चुका हूँ, पहले मैंने उनके बच्चे करा दिए कि जैसे कि किसका कौन सा बच्चा होता है, ठीक है। जैसे कि डेफिनेटली जैसे सुअर का, पिग का, पिगलेट, ऐसे करके मैंने सारे के सारे करा दिए। तो अब हमें साउंड भी करा रहे हैं, तो हमने दोनों का एक पीडीएफ तैयार कर लिया है, और एक दूसरे अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से जो है वहाँ पे हमने उसे अपलोड भी कर दिया। तो और मेन चैनल पे चलो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबल करके चांस होता है। साउंड ऑफ डंकी जो होता है उसे अब क्या बोलते हैं, वो चीज़ हमसे पूछ ली है। तो डंकी का जो साउंड होता है तो ब्रे करता है ना, डंकी ब्रे, ये मैं आई थिंक कल भी मैंने ये चीज़ कराई थी, ठीक है। BRAY ब्रे हो जाएगा आपका डंकी का। नेक्स्ट है अपने सामने कि वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, जो लाइक भगवान के बारे में या धर्म के बारे में अध्ययन करता है, उसे आप क्या बोलते हो। देखो यार, थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक, और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। थिस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट का मतलब होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को मानने वाला थिस्ट है, जो नहीं मानने वाला एथिस्ट है, ठीक है। आगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थियोलॉजिज्म। देखो बेसिकली है क्या, थियो का मतलब ही होता है यहाँ पे गॉड, थियो का मतलब ही होता है गॉड, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो गॉड और धर्म के बारे में, मीन्स गॉड एंड रिलीजन के बारे में जो अध्ययन करता है, उससे आप बोलते हैं थियोलॉजिज्म, ठीक है। थियोलॉजिज्म ये बोल सकते हो, थियोलॉजियन बोल सकते हो, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का हमें यहाँ पे पूछ लिया, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा 13 नंबर पे, ठीक है। तो एबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेबल अलग है, एबिली कुछ होता नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, एबल का एबिलिटी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का फर्स्ट, ये तो ईजी था काफ़ी। नेक्स्ट हमें PQRS पक्का मिलेगा आपको पेपर में एक, तो बी नंबर नहीं होगा, हमने देखा बी तो होगा ही नहीं। सडनली मतलब कुछ ना कुछ घटना पहले घटित हुई है, 14 नंबर पे कुछ ना कुछ घटना पहले घटित हुई है, मतलब हमने ऑप्शन सी हटा दिया। अब सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा, इट इज़ माइन, आई सा इट फर्स्ट, यह मेरा है, मैंने पहले देखा। हाँ, तो इससे पहले कुछ होगा, इससे पहले कुछ ना कुछ घटित हुआ है, तभी ये बात हो रही है, हमने ये चीज़ भी हटा दी यहाँ पे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 1 2। अब डी से स्टार्ट होगा कि सी से, देख लेते हैं हम। हमारा डी भी खत्म हो गया भाई। देखो, बोथ पाउंस्ड अपॉन इट, दोनों के दोनों उछल पड़े किसी चीज़ पे। अच्छा, इससे पहले कुछ ना कुछ तो घटित हुआ होगा, ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक राजा और एक रानी रहते थे, कहानी नहीं सुनी ऐसा वाला, ठीक है, वही वाली कहानी है यहाँ पे, मतलब सी नंबर राइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ मतलब बन रहा है क्या, ऐसे ही। वंस अपॉन अ टाइम 2 कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मतलब एक बार की बात है कि 2 बिल्लियाँ एक स्ट्रीट से पास कर रही थी, और सडनली दे स्पॉटेड अ लोप ऑफ ब्रेड लाइंग बेनेथ अ ट्री। तो सी के बाद भी मतलब उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, लाइंग बेनेथ अ ट्री, एक ट्री के नीचे। सी के बाद भी बोथ, दोनों की दोनों जा रही थी, और देखो मिल गया भाई सेंटेंस। हाँ, और फिर बाद में कहने लगी अरे मेरा है, ये मेरा है, मैंने पहले देखा, ऐसी वाली कहानी। 14 का डी कहानी थी यार, सिंपल सा सेंटेंस था, हमने कर दिया, आपने भी कर दिया होगा आयोग। हमें यहाँ पे फिर से देखना है कि भैया एरर कौन से पार्ट में है, हमें देखना है एरर कौन से पार्ट में, सिंपल सा है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। जिया
जया आज सुष्मिता टू रिमाइंड सर अबाउट द मीटिंग 15 नंबर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एरर, ये चीज़ हमें यहाँ पे पूछ ली है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ भाई। जया आज सुष्मिता, चलो अच्छा ये आप बता देना, मैंने आपसे अभी कोई भी सेंटेंस नहीं पूछा ना, ABCD क्या होगा एरर बताने, इसमें से एक छोटी सी एरर है। जया ने सुष्मिता से पूछा टू रिमाइंड सर अबाउट द मीटिंग। तो 20 के स्कोर में आपको बताना है कि क्या स्कोर रहा। आप 19 में भी बता सकते हो, बट इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे कमेंट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैसेज। अब देखो पैसेज के लिए तो मैं करा देता हूँ, आप सभी कहते हो भैया पैसेज करा दिया करो, लेकिन पैसेज पेपर में आपका बिल्कुल सिंपल सा आएगा, पेपर आपका बिल्कुल सिंपल सा आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं आप सभी को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और फिर हम आगे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या बोल रखा है, क्या है पैसेज की कहानी। वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ वी हैड नो वर्क टू डू। ओह, हम मतलब समटाइम्स सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा कि हमें कोई वर्क करने के लिए ना हो। हाउ वी एवरी रिच पीपल हाउ we envy rich people, who do not have to work for their living but can do just what they please ऑल द ईयर राउंड। थोड़ा देखते रहना भाई, बस मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, क्वेश्चन देखूंगा, कहीं ना कहीं आंसर हिट करेगा। एट वेन वी थिंक सो, जब हम ये सोचते हैं ऐसा, वी मेक अ मिस्टेक, हम गलती कर देते हैं। समटाइम्स रिच पीपल आर नॉट एज हैप्पी एज वी थिंक, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हर एक खुशी, मतलब हम जैसे सोचते हैं कि भाई हर एक अमीर आदमी खुशी होगा, बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ बींग आइडल। मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी, हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हैं। व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू फॉर आवर लिविंग, जब हम अपने रेगुलर वर्क करते हैं। स्पेशली इफ़ द वर्क इज कहाँ पे, वर्क इज वॉट वी डूइंग लाइक डूइंग। ठीक है, द फर्स्ट थिंग वर्क गिव अस टू हैप्पीनेस। ठीक है, हमें फर्स्ट थिंग है कि हमें हैप्पीनेस देता है। इट गिव्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। द आइडलर हाउ रिचेस ही इज लेस ऑन द वर्क्स ऑफ अदर्स बट द ऑनेस्ट वर्कर हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल, मतलब होता है मेहनत के द्वारा। कैन होल्ड अप हिज हेड, ठीक है, होल्ड अप लाइक मेंटेन करना हेड एंड रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। लास्ट not the least, regular work helps to build up character. It teaches us such good habits as punctuality, carefulness throughout and faithfulness in work. मैंने पढ़ा, मुझे एक आइडिया यहाँ पे लगा भाई कि अपने बारे में लाइक दो लोगों के बारे में बात की जा रही, मुझे ऐसा लगा मतलब सब अमीर लोग खुश नहीं होते हैं। अपनी पंचुअलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि अपन क्या अच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे शेयर की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। Why do we sometimes envy rich people? Why do we sometimes envy rich people? ये चीज़ अब देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये शुरू में ही आया था, जहाँ पे हमने envy वर्ड को मिस किया था वहाँ पे था 60 नंबर पे। ठीक है ना, तो बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वर्क मच एंड दे आर मोस्टली आइडल, मतलब वाई डू वी समटाइम्स envy, मतलब हम क्यों लोगों से लाइक रिच पीपल से कभी कभी घृणा क्यों करते हैं। बिकॉज दे लीड अ बेटर लाइफ देन अस, क्योंकि वो हमसे बेहतर जीवन बिताते हैं इसलिए हम घृणा करते हैं। बिकॉज दे एंजॉय मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको ज़्यादा मोर सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपना काम करते हैं, अपनी ईमानदारी से करते हैं, हमें भी मिलती है वो चीज़, हमें बताइए। नन ऑफ द एबव को आप इग्नोर किया करो यहाँ पे। ठीक है, नन ऑफ द एबव को यहाँ पे इग्नोर करो। बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वर्क मच एंड दे आर मोस्टली आइडल, बिकॉज उनके पास ज़्यादा काम करने के लिए नहीं होता, उनमें से मोस्टली जो होते हैं वो आइडल होते हैं। ठीक है, आलसी होते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। हाउ वी एनवी रिच पीपल हु डू नॉट हैव टू वर्क, ये देखो, वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हेन दे ऑल प्लीजेस ऑल द ईयर राउंड। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी थी, तो वो चीज़ हमने वहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे क्लिक कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, हमें मतलब कि हैप्पीनेस क्या लाता है, रेगुलर वर्क, सिटिंग आइडल। देखो अब ये आंसर होगा, एक बार हमने केवल पैसेज को पढ़ा है कि हमें क्या, हमारे लिए खुशी कौन सी चीज़ लाती है बताओ। अच्छा, हम आराम करें तो हमें खुशी मिलती है, हमें धन मिल रहा है प्रॉपर वे से तो हमें खुशी मिलती है नहीं। पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम कोई काम मन लगा के करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, हु डेवलप द बेस्ट करेक्टर। बेस्ट करेक्टर में से कौन डेवलप करता है, 80 नंबर। तो ए रिच मैन एक अमीर आदमी, एक आइडलर एक आलसी आदमी नहीं यार, एक अमीर आदमी भी नहीं, ए पुअर आदमी गरीब आदमी नहीं, एन ऑनेस्ट वर्कर एक ऑनेस्ट वर्कर जो प्रॉपर वे से काम करता है, बिना डरे हुए काम करता है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, रेगुलर वर्क्स हेल्प्स बिल्ड अप। रेगुलर वर्क है जो हमें बिल्डअप करने में मदद करता है। स्ट्रांग मसल्स नहीं यार, ऐसा मसल असल के बारे में तो बात ही नहीं हुई है।
करेक्टर हो सकता है, बैंक बैलेंस भी नहीं होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है। तो रेगुलर वर्क्स हेल्प्स बिल्ड अप, रेगुलर वर्क होता है जो हमें हेल्प करता है करेक्टर बनाने में, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। देख लेते हैं रेगुलर वर्क जो होगा वो हमें किस चीज़ में मदद करता है। तो मिल जाए तो अच्छा है। रेगुलर वर्क द फर्स्ट थिंग, ठीक है। लास्ट, रेगुलर वर्क हेल्प अस टू बिल्ड अप करेक्टर, इट टीचेस अस सच गुड हैबिट्स एंड पंचुअलिटी, केयरफुलनेस। तो हमें यहाँ पे करेक्टर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। करेक्टर के बारे में देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, नीचे देखो यहाँ पे रेगुलर वर्क हेल्प अस टू बिल्ड अप करेक्टर, करेक्टर बनाने में हमें मदद करता है। यहाँ पे करेक्टर बनाने में हमें अच्छा करेक्टर बनाने में मदद करता है। तो वो चीज़ एन ऑनेस्ट वर्क ये हो चुका है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट और कैरेक्टर, तो वैसे तो कैरेक्टर मेंशन कर रखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही मुझे यहाँ पे सही लग रहा है कि मतलब रेगुलर वर्क करते हैं, अगर हम अपने दिमाग से लगाएं तो रिस्पेक्ट हो सकता है। चलो कैरेक्टर ही सही, जो मेंशन कर रखा है वही देख लेता है। रेगुलर वर्क टीचर्स अस, रेगुलर वर्क हमें क्या दिखाता है, तो लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था पंचुअलिटी, केयरफुलनेस, फेथफुलनेस, ठीक है। पंचुअलिटी दिखाता है, फेथफुलनेस दिखाता है, केयरफुलनेस दिखाता है। तो इसमें तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारी के सारी चीज़ें करी, 20 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर में क्वेश्चन मैंने कुछ एरर था आप सभी का, वो आप सभी को बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। सॉल्यूशन के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पे नहीं सब ज्वाइन हो तो जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो खुद का। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।